सभी को नमस्कार। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल का जो हमारा पार्ट चल रहा था, उस आर्टिकल में हम पढ़ रहे थे डेफिनेट आर्टिकल द के यूज। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो आज इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल द के 5 यूज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एरर पार्ट में सबसे ज़्यादा द का यूज ही आता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से इनको समझें। पहला है, देखिए कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब कोई एक वचन संज्ञा पूरे समूह को, पूरे वर्ग को व्यक्त करती है, तो हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो काउ गाय जो है उपयोगी जानवर है, तो सभी गाय उपयोगी हैं, इसलिए उसके साथ क्या लगाया हमने, द। हॉर्स इज अ नोबल मैन एनिमल, एक अच्छा जानवर है हॉर्स, इसलिए इसके साथ लगाया द। लेकिन यहाँ पर एक नोट हमें याद रखना है। नोट क्या है कि द नाउन्स मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन जो नाउन है यूज्ड इन द जनरल सेंस टू डिनोट होल क्लास। अगर पूरे वर्ग को सामान्य अर्थों में व्यक्त करने के लिए आ रहा है कहीं भी सेंटेंस में, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसका एरर पार्ट बनता है। उसका एरर पार्ट बनता है, आप इस बात को ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट यूजेस फायर, तो मैन यहाँ पर है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव एंड डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस। ध्यान देना, यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव क्लॉज लग रहा है, अर्थात उस नाउन की विशेषता बताते हुए वहाँ पर प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो हम उसके साथ द का प्रयोग कर देंगे। जैसे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन इसको कह ले इमॉर्टल शेक्सपियर, ठीक है, तो द का यूज हो जाएगा, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। और देखिए मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, होम यू मीट लास्ट नाइट इज माई अंकल, जिससे तुम पिछली रात मिले, तो ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। कौन से मिस्टर शर्मा, जिससे तुम पिछली रात मिले। इज माई, होम यू मीट लास्ट नाइट इज माई अंकल। ध्यान देना, तो ये पूरा यहाँ पर एक सब्जेक्ट बन गया। कौन से चाचा, जिससे तुम मिले, इसलिए यहाँ पर द का यूज कर दिया गया। नेक्स्ट देखें, द इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ, यानी कि ऑफ से प्रीपोजिशन फ्रेज अगर कोई बन रहा है तो उसके पहले हमें द का यूज करना है। जैसे कल्टिवेटिंग द आर्ट ऑफ रीडिंग फास्ट, ध्यान देना, यहाँ ऑफ यहाँ पर बिगिनिंग में आ रहा है, रीडिंग फास्ट क्या है यहाँ, ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यानी कि तेज गति से पढ़ना, इसकी कला हमें क्या करनी है, विकसित करनी है। तो इस नाउन से पहले जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज से के साथ उसके साथ जुड़ रहा है, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही क्लास अंडर द स्ट्रेन ऑफ हैविंग वर्क हार्ड लोड, ऑफ से बन गया क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये सिंगुलर नाउन से जुड़ रहा है, इसलिए इसके साथ क्या आ गया, द की यूज आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से, और ये एग्जाम में आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये एरर पार्ट में आते हैं, समझ में नहीं आता कि ये गलत है या सही है, ठीक है। He is often used before a noun indicate that something is best of kind, यानी कि उस नाउन को जो ये व्यक्त करे कि वो अपने आप में सबसे अच्छा है, उस नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज द क्लब टू गो, ये वो क्लब है जहाँ में जाना चाहिए, अर्थात ये सबसे अच्छा है। 12th क्लास में चैप्टर है एक अंटार्कटिका वाला, उसमें है अंटार्कटिका इज द प्लेस, अंटार्कटिका इज द प्लेस इन विच वी, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, टू गो से जुड़ रहा है वो, तो वहाँ भी द प्लेस आ रहा है। इज द मैन आई लाइक, वो ये वह व्यक्ति है जिसको मैं पसंद करता हूँ, पसंद हम उसी को करें जो हमें सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैन के साथ द आ गया। विराट इज द
बेस्ट बैट्समैन आई लाइक, यानी कि वो बल्लेबाज है जिसको मैं पसंद करता हूँ, इसलिए यहाँ पर भी द का यूज हो गया। नेक्स्ट देखें, कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ जस्ट द नाउन और द के साथ नाउन, यानी कि टाइम की जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं उनके साथ में, उस नाउन के साथ में हम द का प्रयोग करेंगे तब जाके वो अभिव्यक्ति सही बनेगी। जैसे इज बिजी एट मोमेंट, मोमेंट एक टाइम हो गया, एक नाउन है, उसके साथ द लगाएंगे तो टाइम को यहाँ ये एक्सप्रेस कर रहा है। ट्रेन लीव्स जयपुर एट 4 इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, एट, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ये इनके साथ द लगा होता है, टाइम एक्सप्रेशन के लिए है। तो इस तरह से ये 5 नियम है, काफ़ी ठीक ठाक हैं। इसमें क्या नियम था, इसमें नियम यह है कि जब कोई सिंगुलर नाउन पूरी जाति को व्यक्त करता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैन और वुमेन ऐसे शब्द हैं अगर ये पूरी जाति को व्यक्त कर रहे हैं तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि जब किसी प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव, ठीक है, परिभाषित करे या उसकी विशेषता उसके साथ लगी हुई हो तो हम उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम क्या है कि जब कोई सिंगुलर नाउन है और उसके साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज जुड़ा है और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज किससे शुरू हो रहा है, ऑफ से शुरू हो रहा है, तो भी हम उस सिंगुलर नाउन के साथ द का यूज करेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि उस नाउन से पहले जो ये प्रदर्शित करे कि वह सबसे अच्छा है, ठीक है, और लास्ट में समय, जो कॉमन टाइम एक्सप्रेशन होते हैं, सामान्य समय की अभिव्यक्तियां होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।